जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एसएसबी कपूरथला का एक्सपीरियंस। तो रिसेंटली मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था टीजीसी 136 के लिए। तो अभी मैं एसएसबी कपूरथला जा रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। राइट नाउ आई एम इन मैसूर। तो मैसूर से निकलते हैं और पहुँचते हैं कपूरथला। तो इसके बीच में सारी जर्नी के बारे में बताऊँगा और डॉक्यूमेंट्स और क्लोथ्स ड्रेस कोड के बारे में सब कुछ बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मैं यहाँ हो रहा हूँ लेट। तो निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं मैसूर रेलवे स्टेशन। और वत्सल तो आप जानते ही हैं, तो अपना ऑफिस का काम छोड़ के मुझे यहाँ पर छोड़ने आया है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, सबूत भी दिखा रहा है। और बताइए वत्सल। यार देखो, ऑल द वेरी बेस्ट कहना है अंकुर को अब की बार मैसूर से जा रहे हो जहाँ पे भी, वहाँ सफल होके लौटो। और लौटो ज़रूर मिलने के लिए, और बाकी सफल होके लौटो यार। धन्यवाद मेरे भाई, मेरी जान। हाँ, चलते हैं फिर, मिलते हैं आपसे। ऑल द वेरी बेस्ट भाई। थैंक यू भाई। चलो बाय बाय। बाय बाय। तो फाइनली दोस्तों मैसूर रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे भी आ गया हूँ, जहाँ पे मेरी ट्रेन खड़ी हुई है। यह है बासवा एक्सप्रेस। तो यहाँ से मैं पहले जाऊँगा बेंगलोर। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो एसएसबी एस्पिरेंट्स होते हैं उनका जो स्ट्रगल होता है वो भी दिखाना चाहूँगा। मेरा ये 15th अटैम्प्ट है एसएसबी का। तो मैं मैसूर में रह रहा हूँ और मुझे एसएसबी मिली है कपूरथला में, जो कि यहाँ से रफली 3000 किलोमीटर दूर है। तो मुझे 3 ट्रेनें पकड़नी पड़ेगी कपूरथला तक पहुँचने के लिए, वो 4 भी हो सकता है। तो देखते हैं। यहाँ से मैं जाने वाला हूँ बेंगलोर, फिर बेंगलोर से मेरी रात में ट्रेन है 7:20 पे कर्नाटका एक्सप्रेस। तो फिर वहाँ से कर्नाटका एक्सप्रेस पकड़ूंगा, दिल्ली पहुँचूंगा। फिर दिल्ली से मुझे एक और ट्रेन चेंज करनी है, वहाँ से चेंज करके पहुँचूंगा मैं जलंधर। फिर जलंधर में जाके देखना है कि वहाँ पे कपूरथला के लिए कैसे जाऊँगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आप देख सकते हैं स्ट्रगल कितना तगड़ा है। और भाई एसएसबी वाले हैं, फौजी बनने वाले हैं, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ट्रेन बोर्ड करते हैं और पहुँचते हैं बेंगलोर। आपको और भी चीज़ें बताऊँगा एसएसबी के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में। देखते रहिए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। अभी जा रहा हूँ वेटिंग रूम, क्योंकि अभी 4:35 हो रहा है और एग्जैक्ट टाइम पे ये ट्रेन मुझे लेके आ गई है बेंगलोर। तो अभी जाता हूँ वेटिंग रूम में, वेट करता हूँ। 7:20 पे मेरी ट्रेन है, तो वेटिंग रूम पहुँचता है। A few hours later. तो दोस्तों अभी जस्ट मैं वेटिंग रूम से बाहर आया हूँ और बहुत ही सही वेटिंग रूम था। बस पेड़ था, वही प्रॉब्लम थी, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। और ये आप देख सकते हैं KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था करने, खाना खाता हूँ, फिर देखते हैं ट्रेन कहाँ पे है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे है। बताता हूँ मैं आपको आगे की प्लानिंग। A few moments later. तो दोस्तों 2 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। और मेरी जो ट्रेन है वो जस्ट पीछे खड़ी हुई है और ये 7:20 पे चलेगी। और यहाँ से दिल्ली तक मुझे पहुँचाने के लिए 38 आवर्स लेगी और अराउंड 2400 किलोमीटर्स की जर्नी होने वाली है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ अपनी एसएसबी की, तो टीजीसी की एसएसबी में पहली बार नहीं जा रहा हूँ कपूरथला में। तो अगर आपको टीजीसी या एसएसबी कपूरथला के बारे में और जानना है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप किसी और एसएसबी में भी जा रहे हैं ना, मैं एसएसबी इलाहाबाद जा चुका हूँ, भोपाल जा चुका हूँ, बेंगलोर जा चुका हूँ और गुवाहाटी जा चुका हूँ। तो आपको किसी भी सेंटर पे जाने के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए, आपको जानना है कि वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स और ड्रेस कोड के बारे में जानना है, तो मैंने सबके बारे में एक बैग वीडियो बना चुकी है। तो उसके सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो देख सकते हैं फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड ड्रेस कोड एंड अदर स्टफ। तो बस बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर में ट्रेन चलेगी तो बोर्ड करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा कोच B1
और सीट नंबर है 6। लेट्स गो एंड बोर्ड दी ट्रेन। मिलते हैं आपको दिल्ली में। The next day. तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ऊपर गांव और यह जर्नी का मेरा सेकंड डे। और अगर आप शिरडी जा रहे हैं घूमने तो आपको इसी वाले रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, ऊपर गांव जो नाम है इसका। यहाँ भी कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ, बैठता हूँ फिर ट्रेन में। ये रहा वड़ा पाव और अभी 144 हो रहा है। ये मेरी ट्रेन वेट करता है। Now you can say hi. God save India, Where are you from? Argentinian. Argentinian. Okay, South America. Yeah, South America, no? Messi and Oh, train is Messi. rushing. Bye bye, bye bye. You'll never know why I love you so. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. The fire is burning inside me. It's burning. तो दोस्तों फाइनली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ मैं। और ये जो ट्रेन थी मेरी 2.5 घंटा लेट है, तो अच्छा हुआ मैंने जो अपनी नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन है वो 4 घंटे के गैप पे बुक की थी, तो फ़ायदा हो गया। और आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रश देख सकते हैं, खतरनाक रश है। तो अभी मेरे पास 2 घंटे और हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन को पकड़ने के लिए, जो कि होगी तीसरी ट्रेन। मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच चुका हूँ आफ्टर क्रॉसिंग 7 स्टेट्स लाइक तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, नाउ इन दिल्ली। तो थोड़ा वेट करते हैं और अपनी नेक्स्ट ट्रेन पकड़ेंगे। A few moments later. तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। ये जो प्लेटफॉर्म है इसी पे मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन आने वाली है, जो कि है सचखंड एक्सप्रेस। तो वो 1:05 पे आएगी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और वो पकड़ के हम पहुँचेंगे जलंधर, और जलंधर से फिर देखेंगे कपूरथला के लिए हमें क्या मिलेगा। तो थोड़ा वेट करते हैं और पकड़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन। It's burning. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. तो दोस्तों ये रहा मेरा कोच। तो ट्रेन पकड़ते हैं और पहुंचते हैं जलंधर। पहुंच चुका हूँ मैं जलंधर रेलवे स्टेशन। तो अभी मुझे एक और बंदा मिल गया जो एसएसबी के लिए जा रहा है, तो उसके साथ मैं अब कपूरथला पहुंचूंगा। लास्ट टाइम मैं जब आया था जलंधर तो दिसंबर में आया था एसएसबी कपूरथला के लिए। लास्ट टाइम मैं ट्रेन से गया था, इस बार देखते हैं बस मिल जाए, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं। कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग कपूरथला पहुँचें। देखते हैं क्या साधन है यहाँ पे कपूरथला के लिए। अदरवाइज 9:30 बजे एक ट्रेन भी है, तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स सी, जो मिलेगा उससे पहुँचते हैं कपूरथला। A few moments later. दोस्तों अभी मैं हूँ जलंधर बस स्टैंड पे, और ये जो बस आप देख रहे हैं ये जाएगी कपूरथला। तो इस बार मैं बस से जा रहा हूँ, और ये जो आप बंदे देख रहे हो आगे ये भी एसएसबी जा रहे हैं। तो चलो बस पकड़ते हैं और निकलते हैं कपूरथला। तो दोस्तों हम आ चुके हैं धर्मशाला में, सनातन धर्मशाला। तो फाइनली दोस्तों आफ्टर 3 डेज ऑफ जर्नी मैं आ चुका हूँ कपूरथला में, और यहाँ पे नॉन एसी रूम्स बचे नहीं थे। यहाँ पे ये जनाब मुझे मिले हैं, कैमरा शाय हैं, और नॉन एसी रूम थे नहीं, तो यहाँ पे एसी रूम लेना पड़ रहा है। तो पहले जो मेरे को 200 रुपये लगा था, इस बार मुझे 400 रुपये पर हेड लगा है। हमारे साथ 2 लोग और हैं।
एसी भाई रईसी नहीं है यहाँ पे। बहुत ही सिचुएशन खराब थी हम लोगों की, हर जगह बारिश हो रही है, खाना भी हम लोगों ने शादी में खाया है किसी और की, और बस अब कल एसएसबी है तो सोने की तैयारी करते हैं। रसमलाई नहीं खा पाए यहाँ पे, हम लोग उठाने की सोच रहे थे। भाई एक बार अपना नाम बता दो। हर्षित। तो भाई इन्हीं के साथ हम लोगों ने अनजानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके आए हैं अभी हम जस्ट। हमने सोचा नहीं था कबूतरा में आके हम लोग बाहर ऐसे खाना खाएंगे। तो दोस्तों बस हो गया, आज रेस्ट करते हैं और कल सुबह एसएसबी देखते हैं। 4 to 6 days later. तो दोस्तों आफ्टर 5 days ऑफ हार्ड वर्क अगेन मैच में हम लोग कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई अपना नाम बता दो। अमन कटायत फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड। भाई सूर्यांश प्रताप सिंह। भाई उत्कर्ष गौतम। और भाई मुकुल सियान। सबका हो गया ना भाई? लैंग्वेज यूज कर सकते हैं थोड़ी। कुछ बताना चाहोगे अपनी एसएसबी के बारे में? बकचोदियां बहुत होती हैं भाइयों, जल्दी आना यहाँ पे। भाई तो डॉल्फिन जंप मार रहा था भाई बहन के। ये चेस्ट नंबर 8 है, इसने स्क्रीन जंप के लिए डॉल्फिन जंप यूज की थी। पैरेलल टू ग्राउंड हो गया था बस ये। इवन डेप्यूटी साहब भी पूछ रहे थे कॉन्फ्रेंस में कि ये कौन सा तरीका है स्क्रीन जंप करने का। भाई अपना नाम बता दो। प्रदीप। और चलो भाई अपना नाम बता दो भाई। चेस्ट नंबर 5। मेरा नाम देवेंद्र। देवेंद्र कहाँ से भाई? भाई जयपुर से। मचा रहे हैं भाई। चलो यार ऑल द बेस्ट सबको। सब्सक्राइब कर लेना, काफी हेल्पफुल होता है यार। तो दोस्तों आपको बाकी डिटेल्स बताऊंगा इस एसएसबी के बारे में जब हम घर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से निकलते हैं यार, बहुत मूड खराब है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। झोला उठा के चलते हैं यहाँ से। दोस्तों आपको मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ अपने एसएसबी कपूरथला TGC 136 के स्टेज 1 के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम लोग जब एसएसबी सेंटर पहुंच रहे होते हैं सुबह, तो बहुत तगड़ी बारिश हो रही होती है, तो हम लोग सब भीगते हुए पहुंचते हैं। तो हमारे से 3 डॉक्यूमेंट्स निकालने को बोला जाता है। एक तो आधार कार्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अपना एप्लीकेशन फॉर्म। वो दिखाते हुए हम लोग अंदर चले जाते हैं और हम लोग को शेड में बैठा दिया जाता है। फिर वहाँ से हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और फिर उसके बाद हम लोग को चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। और चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद हम लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया जाता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों को टेस्टिंग हॉल ले जाया जाता है और वहाँ पे हम लोगों का टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अराउंड 171 कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं और उनमें से 27 कैंडिडेट स्क्रीनड इन हो जाते हैं। और एक चीज़ मैंने खास नोटिस की थी कि इस बार हमारे जो स्क्रीनड इन कैंडिडेट्स थे उनमें फ्रेशर्स 0 थे, बस एक स्क्रीन आउट था, वो जो चेस्ट नंबर 27 था, और अराउंड 6 बंदे रिकमेंड हुए थे। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिकमेंड हो रहे हैं। तो चलो अब डिटेल में बात करते हैं स्टेज 1 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं OIR की। तो जब हम लोग टेस्टिंग हॉल में पहुंचते हैं तो हमारा सबसे पहले जो OIR होता है उसमें आती है टेस्ट बुकलेट नंबर 34, जिसमें अराउंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40 और 21 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद आती है टेस्ट बुकलेट नंबर 55, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50 और जो टाइम दिया जाता है 35 मिनट्स। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मेरा OIR बहुत ही अच्छा जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये जो OIRs हैं ये बहुत ही रिपीट हो रहे हैं आजकल। तो मेरे पास एक सेट है, PDF है OIR की, उसमें 4 सेट है ABCD करके। वो सेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये जो दोनों OIR की बुकलेट्स थी बिल्कुल डिट्टो सेम आ गई थी, तो मुझे 21 मिनट्स और 35 मिनट्स पूरे यूटिलाइज करने भी नहीं पड़े, मेरा उससे पहले ही हो जाता क्योंकि सारे आंसर्स मुझे पता थे, बस मुझे मार्क करने थे OMR मार्कशीट में। तो मुझे सॉल्व करने से ज़्यादा टाइम मुझे गोला भरने में लग रहा था। तो इसी तरह मेरा OIR बहुत ही ईजिली हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आते हैं हम लोग PPDT पे। तो वहीं पे हम लोगों को एक पिक्चर दिखा दी जाती है। तो जो PPDT होती है उसमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ब्लरी पिक्चर होती है, ऐसी डार्क होती है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक होम बैकग्राउंड है, वहाँ पे घर बना हुआ है पीछे और उसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, और उसी के गेट पे एक फीमेल बैठी हुई है, वो शायद क्लीनिंग कर रही है या मोपिंग कर रही है, और एक कैरेक्टर मुझे ऐसा दिखता है कि वो वहाँ पे साइड में खड़ा हुआ है। तो ये मेरी पिक्चर थी और इसमें बहुत सारे अलग परसेप्शन बहुत सारे कैंडिडेट्स के थे, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी के बारे में बात करता हूँ। तो मैंने एक फीमेल नोटिस की थी जो कि अराउंड 60 की थी और उसका मूड था पॉजिटिव, और एक मेल कैंडिडेट एक मेल कैरेक्टर मैंने परसीव किया था जिसकी एज अराउंड होगी 25 और वो भी पॉजिटिव मूड में था, और उसको मैंने अपना मेन कैरेक्टर बनाया था। जो एक्शन ऑफ माई स्टोरी थी पेइंग अ सरप्राइज विजिट टू ग्रैंड पेरेंट्स ऑन दिवाली।
तो ये मेरा एक्शन था। और जो मेरी स्टोरी थी वो कुछ ऐसी थी। रमन 25 was working in Larsen & Toubro as a software developer. As Diwali was approaching, he planned to pay a surprise visit to his grandparents. He informed his manager and convinced him to grant him leave. Also assures him of finishing all work before leaving. He booked the tickets and planned everything. The day came, he boarded the train and reached his village. After seeing him, his grandparents were happy and surprised at the same time. He helped his grandmother in cleaning and Diwali celebration preparations. He also met other relatives and spent quality time with them. At last, he celebrated Diwali and also gave gifts which he brought from Mysore. He returned to his place happily. तो ऐसी मेरी स्टोरी थी। और मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मैं स्टोरी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया था जब हम लोग लिख रहे थे, और वहाँ पे जब हम लोगों को नरेशन के लिए बोला गया था तो वहाँ पे भी मैंने अपनी स्टोरी कंप्लीट नरेट नहीं कर पाई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो आप स्क्रीन इन नहीं होंगे, और अगर आप नरेशन के टाइम पे स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाते तो भी स्क्रीन इन नहीं होंगे। तो हमारा नरेशन बहुत ही स्मूथ हो जाता है। उसके बाद जीडी की बारी आती है, तो हम लोगों को अराउंड 1 to 16 चेस नंबर को एक ग्रुप में कर दिया जाता है, और उनको फिर फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है हाफ के ग्रुप में। तो अराउंड 8 कैंडिडेट्स एक सब ग्रुप में डिवाइड कर दिए जाते हैं, और हम लोगों का जीडी हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि रिपीटर्स के जीडी में क्या होता है। तो फिश मार्केट हो रहा था, लेकिन आई वॉज एबल टू मैनेज कि मैं अपने पॉइंट्स को रख सकूं और लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकूं, अपने पॉइंट्स से इन्फ्लुएंस कर सकूं। तो हमारी जो कॉमन स्टोरी थी वो भी हमारी ऐसे ही निकल के आ रही थी कि एक बंदा है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जाता है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हेल्प करता है रेनोवेशन में, क्लीनिंग में, और किसी इवेंट के सेलिब्रेशन की तैयारी में। तो हमारी कुछ ऐसी कॉमन स्टोरी बनती है, लेकिन हम लोग किसी को नॉमिनेट नहीं कर पाते हैं कि वो एक कॉमन स्टोरी फाइनली नरेट कर पाए। तो हमारे जो असेसर्स होते हैं वो इतने में सेटिस्फाई हो जाते हैं और हम लोगों को जाने के लिए बोल देते हैं। तो ऐसे ही हमारा पीपीडीटी भी हो जाता है, और पीपीडीटी के बाद हमें खाना खाने के लिए भेज दिया जाता है, और अराउंड 1 घंटे के बाद हम लोगों को रिजल्ट सुना दिया जाता है। तो ये जो हमारा 32 एसएसबी कपूरथला बैच था टीजीसी का, इसमें आप देख सकते हैं चेस्ट नंबर जो 10 है वो मैं हूँ, और ये हमारे दोस्त थे जिनके साथ मैंने अपने ये 5 दिन बिताए। बहुत ही बढ़िया मज़ा आया इनके साथ, बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमने एक दूसरे के साथ, और इनके बारे में और भी बात करूँगा मैं पार्ट 2 में, जब मैं स्टेज 2 के बारे में और डिटेल में बात करूँगा। तो बहुत सारे किस्से और कहानियाँ हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए या अदर स्टडी मटेरियल चाहिए एसएसबी से रिलेटेड, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। आपको अगर कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ जानना है या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं anko97yadav@gmail.com पे। और अगर आपको डायरेक्ट मैसेजिंग करनी है या टेक्सटिंग करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है या हेल्पफुल लगती है वीडियो, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो एसएसबी कपूरथला जा रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।